हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एविल का यूज करना सीखेंगे। एविल को हिंदी में बोला जाता है योग या फिर लाइक। जब भी सेंटेंस में योग या लाइक आ जाए तो समझ लेना कि एविल का यूज होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अनेविल का यूज भी करना सीखेंगे। अगर सेंटेंस में ये आ रहा है कि नहीं कर पा रहा, मतलब ये एक नेगेटिव सेंस में आएगा। अगर नेगेटिव सेंस में आ रहा है तो समझ लो कि अनेविल लगेगा, और पॉजिटिव सेंस में आ रहा है तो समझ लो एविल लगेगा, ठीक है। इसमें पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल कह लो या कुछ भी कह लो, इसमें पहली चीज़ देख लेते हैं। अगर लिविंग थिंग्स है, अगर कोई जीती जागती चीज़ है यानी कोई जीवित चीज़ है, तो उसके साथ क्या आएगा? एविल टू आएगा, ठीक है। अगर कोई नॉन लिविंग है यानी कि जीवित चीज़ नहीं है, जैसे कि टीवी, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? वर्ब में ही एविल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? वर्ब में ही एविल जुड़ जाएगा। वर्ब के बाद एविल नहीं बोला गया, यहाँ पे क्या बोला गया है? वर्ब में ही एविल जुड़ जाएगा। जैसे वॉच है, वॉच एविल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस कर लेते हैं, तभी थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इसमें पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बोलने लायक हूँ, तो ये एक क्या है? लिविंग थिंग्स है, इसका मतलब है एविल टू आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस आई, मतलब प्रेजेंट टेंस का आई एम एविल टू स्पीक, ठीक है। यहाँ पे स्पीक लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं बोलने लायक हूँ का क्या हो जाएगा? आई एम एबल टू स्पीक, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वह दौड़ने लायक नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है वॉज आएगा। इसका क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट एबल टू रन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस यूज होता है। कब? जब लिविंग थिंग्स होती है तब हम लोग एबल टू लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे फिल्म देखने लायक है, ठीक है। अगर आप किसी को बोलते हैं फिल्म देखने लायक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फिल्म, द मूवी, या फिर आप फिल्म भी कर सकते हो, द मूवी इज वॉचेबल। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? फिल्म देखने लायक है, द मूवी इज़ वॉचेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्ब में एविल को जोड़ दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वॉचेबल। पीने लायक है यानी कि पानी पीने लायक है, यानी कि ड्रिंक एविल, तो इसका क्या हो जाएगा? वाटर, वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग अनेविल का यूज करना सीख लेंगे। अनेविल का यूज नहीं कर पा रहा के सेंस में होगा। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, यानी कि ये किसका सेंटेंस है? ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं के लिए आई आएगा, ठीक है। आई एम अनएबल, अनएबल टू प्ले, ठीक है। जैसे एबल टू आ रहा था उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? अनेबल टू प्ले, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है। मैं बोल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये क्या है? ये पास्ट के सेंस में है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट के सेंस में, ये प्रेजेंट के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आई वॉज अनएबल टू स्पीक, ठीक है। आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं। वह दौड़ नहीं पा रहा होगा, नहीं लिखा है तो अनएबल लगा सकते हैं, नहीं पा रहा होगा, ठीक है। तो अनएबल आएगा, तो क्या बनेगा? ये देखिए फ्यूचर के सेंस में है, ठीक है, फ्यूचर के सेंस में है। तो यहाँ पर क्या है कि ही विल बी अनएबल टू रन, ठीक है। तो यहाँ पर अनेबल इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस और बना लेते हैं। अब मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, ये मतलब एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर इसको उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ आई एम एबल, पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे? एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अनेबल और एबल का यूज किस तरीके से किया जाता है। अगर आप लोग ये सेंटेंस स्पीकिंग में भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।